ओम नमस्ते जी। आदर्श विद्यार्थी के गुण। विद्या अर्थयते इति विद्यार्थी। जो विद्या प्राप्ति करने की याचना करता है उसे विद्यार्थी कहते हैं। विद्यार्थी के अंदर निम्नलिखित आदर्श गुण होना चाहिए। विद्यार्थी को ब्रह्मचर्य का अनुष्ठान करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का अनुष्ठान करने से आयु, बल, तेज, वीर्य, प्रज्ञा, श्री, महद, यश, पुण्य, प्रीति इस 10 गुणों का लाभ होता है। अतः विद्यार्थी को ब्रह्मचर्य का अनुष्ठान करना चाहिए। विद्यार्थी को गुरु के आज्ञा का पालन करना चाहिए। उन्होंने जो बताया वह स्वाध्याय है उसे पूर्ण करना चाहिए। माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। वृद्ध लोगों की सेवा करनी चाहिए। अभिवादनशीलस्य वर्धो उपसेविन चत्वारि यस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। माता पिता गुरुजनों की सेवा करने से आयु, बल, तेज, वीर्य की आयु, बल, तेज और बल की प्राप्ति होती है। आयु, बल, तेज, विद्या की प्राप्ति होती है। इसलिए मनुष्य विद्यार्थी को माता पिता वृद्ध लोगों की सेवा करनी चाहिए और हर काम समय पर करना चाहिए। और जब हम ज्ञान प्राप्त करते हैं तब 2 प्रकार का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। एक ज्ञान हमारी उपजीविका के लिए करना चाहिए जो हम पढ़ाई करते हैं, और दूसरा ज्ञान ईश्वर प्राप्ति के लिए करना चाहिए। इसलिए उसे आध्यात्मिक प्रियता भी होना चाहिए, ईश्वर से भी जुड़ना चाहिए ताकि हम नैतिक विद्या का भी प्राप्ति करें। साथ ही साथ हमारे यानी विद्यार्थी के अंदर देशभक्ति भी होनी चाहिए। अगर देशभक्ति है तो वह अच्छी तरीके से अपने देश का कल्याण कर पाएगा, और आज के विद्यार्थी कल के नागरिक है। उसमें अनुशीलता का भी गुण होना चाहिए, यानी कि जो कुछ भी नियम बनाए गए हैं स्कूल में, कॉलेज में, उस नियम का पालन करना चाहिए। और उसके अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए कि मैं ज्ञान और प्राप्त करूं। जीवन में सत्यता गुण को धारण करना चाहिए, अहिंसा गुण को धारण करना चाहिए, कभी और आध्यात्मिक प्रियता होनी चाहिए, संयमित जीवन बिताना चाहिए, और सहिष्णुता यानी कि द्वंद्वों को प्रसन्नतापूर्वक सहन करना, यानी कि द्वंद्व जो सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, मान अपमान, इसे प्रसन्नतापूर्वक सहन करना, यह गुण भी विद्यार्थी के अंदर होना चाहिए। विद्यार्थी को निर्लोभता होना चाहिए, लोभी धन का नहीं होना चाहिए। पर द्रव्येषु लोष्टवत्, पराया धन मट्टी के समान है, मट्टी के ढेल के समान है, इस प्रकार का विचार उसके अंदर होना चाहिए। माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए, लगनशीलता होनी चाहिए। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धा से ज्ञान की प्राप्ति करनी चाहिए कि इस ज्ञान से मेरा उपजीविका भी अच्छी होगी, मेरा परिवार भी अच्छा चलेगा, और साथ ही साथ हमारा देश भी आगे जाएगा। साथ ही साथ मैं ईश्वर से भी जुड़ जाऊं। इस ईश्वर के ज्ञान को भी जुड़ना भी आवश्यक होता है। तो यहाँ पर दोनों प्रकार का ज्ञान होना जरूरी है। भौतिकता का ज्ञान भी होना है, ईश्वर का भी ज्ञान होना है। आजकल केवल हम भौतिकता पर ही आगे विद्यार्थी जा रहे हैं और ईश्वर को भूले बैठे हैं, लेकिन परमात्मा जो एक है उसके अनुशासन में रहते हुए, ईश्वर को भी जुड़ते हुए हम जीवन में सत्यता को भी धारण करना चाहिए। क्योंकि सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम प्रियम च नानतरम ब्रूयात एष धर्म सनातन। सत्य बोलो, प्रिय बोलो, सत्य मत बोलो जो अप्रिय है, और प्रिय भी सत्य बोलो, यही सनातन धर्म है। और साथ ही साथ ये भी बताया जाए, फलंती वृक्षा, जो फल देने वाले वृक्ष है वह नम्र होते हैं। वैसे ही हमारे जीवन में भी नम्रता का गुण होना चाहिए। और जो सूखे वृक्ष होते हैं वह फल नहीं दे सकते, इसलिए हमारे अंदर विद्या विनयेन शोभते कहा गया है। तो विनम्रता का भी गुण होना चाहिए, जिससे हम ज्ञान की प्राप्ति करने के पश्चात भी हमारे अंदर अवगुण न आ जाए। ओम शम।